कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जितनी भी भर्तियां करवाई उनमें ऐसे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और कांग्रेस पार्टी इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को इस भर्ती लिखित परीक्षा में आशंका थी तो एसआईटी टीम को उसी समय गठित कर देना चाहिए था। और अभी हाल ही में 24 अप्रैल को जीओआईटी का पेपर लीक हुआ है। इस पेपर के लीक होने से बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया से पहले अगर एसआईटी जांच की जाती तो सही था। जयराम सरकार, इनके काम करने का तरीका नहीं पता लग रहा है। जहाँ जहाँ ये रिटन टेस्ट ले रहे हैं वहाँ वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं और ये कैंसिल किए जा रहे हैं। पीछे अब 27 तारीख को जीआईओ की एग्जामिनेशन हुए, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने लिए, उसमें भी कितनी धांधली हुई। पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद कांगड़ा में लीक हुआ, यहाँ भी लीक हुआ और भी अब शंका के घेरे में है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं जो पेपर लीक मामला है वो जो है कांस्टेबल की भर्ती जो है उन्होंने रद्द कर दी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब एसआईटी की जांच कर रहे हैं। कितना अच्छा होता कि जो डॉक्यूमेंटेशन काउंसलिंग हो रही थी उसको रोक करके एसआईटी से इसका जो है सारे तहकीकात करवाते हैं और उसके बाद फिर इस नतीजे पर पहुंचते कि ये पेपर वाकई लीक हुआ है, कईयों को उसका फायदा मिला है, तो उसके बाद अगर रद्द करते तो समझ में बात आती थी। ये सरकार की मैं समझता हूँ अनुभवहीनता, इनकम्पिटेंसी और इनएफिशिएंसी का एक नतीजा है। ये बार बार पेपर लीक हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जितनी भी भर्तियां करवाई उनमें ऐसे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और कांग्रेस पार्टी इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को इस भर्ती लिखित परीक्षा में आशंका थी तो एसआईटी टीम को उसी समय गठित कर देना चाहिए था। और अभी हाल ही में 24 अप्रैल को जीओआईटी का पेपर लीक हुआ है। इस पेपर के लीक होने से बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया से पहले अगर एसआईटी जांच की जाती तो सही था। जयराम सरकार, इनके काम करने का तरीका नहीं पता लग रहा है। जहाँ जहाँ ये रिटन टेस्ट ले रहे हैं वहाँ वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं और ये कैंसिल किए जा रहे हैं। पीछे अब 27 तारीख को जीआईओ की एग्जामिनेशन हुए, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने लिए, उसमें भी कितनी धांधली हुई। पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद कांगड़ा में लीक हुआ, यहाँ भी लीक हुआ और भी अब शंका के घेरे में है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं जो पेपर लीक मामला है वो जो है कांस्टेबल की भर्ती जो है उन्होंने रद्द कर दी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब एसआईटी की जांच कर रहे हैं। कितना अच्छा होता कि जो डॉक्यूमेंटेशन काउंसलिंग हो रही थी उसको रोक करके एसआईटी से इसका
जो है सारे तहकीकात करवाते और उसके बाद फिर इस नतीजे पर पहुँचते कि ये प्रवाहित लीक हुआ है, कईयों को उसका फ़ायदा मिला है, तो उसके बाद अगर रद्द करते तो समझ में बात आती थी। ये सरकार की मैं समझता हूँ अनुभवहीनता, इनकम्पिटेंसी और इनएफिशिएंसी का एक नतीजा है। ये बार बार पेपर लीक हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आज मीडिया को जानकारी देते